डाल दिया। झूला झुलाना उनको बक्का भैया को झुला ले। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारा मंदिर कितना बढ़िया सज गया है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। गाइस देख सकते हैं नानू यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर के बैठ गया है। यहाँ पर मम्मी ने बड़ा ही प्यारा मंदिर आज सजाया है और झूला तो इतना बढ़िया बनाया है मम्मी ने कि पूछिए ही मत आप लोग। और यहाँ पर लगी है पूजा की पूरी सामग्री, सारी चीज़ें मम्मी ने बनाई ली थी, दिखाई है। मम्मी ने आज पूरे दिन काम किया और ढेर सारी चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ पर बल्ब ले आए थे क्योंकि बड़ा अंधेरा था, तो सोचा कि यहाँ पर बल्ब लगा देंगे। और देखिए राधा कृष्ण जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना झूले में बैठ करके, दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। लड्डू गोपाल भी आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि आप लोगों को समझ में ना आएंगे, लेकिन फिर भी इतने समझ में आ ही जाएंगे। भगवान जी होते हैं। तो यहाँ पर मिठाइयाँ आई हैं पूजा में, और भी सारी चीज़ें आई हैं ढेर सारी, देखते जाइए आप लोग। सो गाइस पूजा हुई थी वही 7 बजे के लगभग, क्योंकि पूरे दिन बनाया, फिर आराम से नहा धो करके सब लोगों ने साथ में बैठ के पूजा की थी। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ अपने इस रूम की डेकोरेशन दिखा रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने आज पूरे दिन, कल से मम्मी ने डेकोरेशन चालू किया, तो कल से मम्मी ने पूरी डेकोरेशन किया। और सारे भगवान जी मम्मी ने अब नीचे रख दिए थे। लड्डू गोपाल का झूला पहले से था तो उसमें रख दिए थे उनको, और गणेश जी का सिंहासन रख दिया था। और ये जो टेबल है ये मैंने सजाई थी, कुछ इसमें पेपर से आर्ट बना करके चिपकाया था, लेकिन कोई भी मतलब एक शेप नहीं आया, कोई पत्ती का आकार का बना, कोई दिल के, हर तरीके का। तो यहाँ पर मम्मी ने बनाए हैं लड्डू, पंजीरी, सब्जी, इस कटोरे में खीर है, ये पूड़ी है, अठवाई हैं और नमकीन पूड़ी हैं, फल हैं, और ये सारा पूजा का सामान है। फूल हैं ढेर सारी, माला है, बेलपत्री है, दूबा है, खीरा है, नींबू है, जिससे भगवान जी का जन्म किया जाता है। तो ये सारी सामग्री है। धूप है, हवन है, अगरबत्ती है, दिया है, कपूर है, सिंदूर है, पंचामृत है, और पंचामृत कटोरे में ढका हुआ रखा था गाइस। और मिठाइयाँ तो देख ही रहे, मिठाई का डिब्बा पापा ले आए थे, इसमें हर तरीके की मिठाई थी। और मम्मी अब पूर रही है चौक, क्योंकि किसी भी बड़ी पूजा में मेन होता है चौक। तो सबसे पहले मम्मी ने चौक पूरा है। चौक तो आप लोगों को पता ही होगा ना, आटे से पूरा जाता है। तो आटे से कोई भी मतलब एक अच्छी सी फ्लावर की डिज़ाइन बनाई जाती है, तो अधिकतर यही वाली डिज़ाइन जो होती है मेन होती है, इसी वाले फूल से जो है चौक पूरा जाता है। अगर आपको और भी आती है तो आप और बना लीजिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको चौक ऐसे ही बनाना है। हर कई तरीके का चौक बनता है, लेकिन मम्मी स्पेशली ऐसा बनाती है तो वो ऐसे ही बनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले पापा ने बढ़िया अच्छी तरीके से आचमन किया, कलश की पूजा की, दिया जलाया। और मम्मी ने रंग नहीं लगाया था पैरों में, तो मम्मी ने कहा जब तक मैं रंग लगाती हूँ पापा पूजा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है उसमें पैरों में रंग न लगाया जाए, ऐसे भला नहीं अच्छा लगता। इसलिए मम्मी ने पहले तैयार हो गई थी, जस्ट थोड़ी देर पहले, तो वहाँ लगाना बाकी था, तो मम्मी ने लगा लिया। और पापा ने किया है आचमन पूजा के पहले सबसे पहले किया जाता है। अब आचमन करने के बाद पापा कर रहे हैं पृथ्वी की पूजा। सबसे पहले पृथ्वी माता की पूजा की जाती है, तो मम्मी कह रही थी कर लो, क्योंकि मम्मी अभी पैरों में रंग लगा रही थी ना, तो वो नहीं कर रही थी। तो पापा ने टीका लगाया, टीका लगाने के बाद फूल और ये सारी चीज़ें, चावल, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें डाली। और अब पापा कर रहे हैं कलश की पूजा, जो कि मेन होती है गौरी गणेश कलश। सबसे पहले कलश की जाती है, फिर उसके बाद ही जो है दिया वगैरह जलाया जाता है, उससे पहले दिया नहीं जलाया जाता। तो पृथ्वी की पूजा हो गई है कंप्लीट, बस इसमें फूल चढ़ाने की बारी है, तो फूल चढ़ा देंगे। हाँ, और पान, बतासा, नारियल, ये सारी चीज़ें भी आ गई थी पूरी की पूरी, तो ये सारी चीज़ें भी चढ़ा देंगे, क्योंकि पूजा भले ही सिंपल हो लेकिन होनी अच्छे से चाहिए, क्योंकि भगवान जी का जन्म है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो पापा ने यहाँ पर कलश जला ही दिया है, और अब कर रहे हैं पापा कलश की भी पूजा, क्योंकि वो भी बहुत मेन है। और ये सारी चीज़ें बनाई इसीलिए गई हैं ताकि उसकी पूजा जो है अच्छी तरीके से की जा सके। तो यहाँ पर पापा ने अच्छी तरीके से कलश में चंदन अंदर लगा करके, टीका लगा करके, पानी से अच्छे तरीके से कर दिया है। और अब इसके बाद कर रहे हैं गौरी गणेश की पूजा। गौरी गणेश रखे रहते हैं, तो गौर जो होती है ना वो गोबर से बनती, गाय के गोबर से,
उससे बना करके सुखा करके रख ली जाती है। मतलब गीली भी रही तो भी चल जाती है, लेकिन वो हमारे यहाँ परमानेंट रखी रहती है सूखी। और गणेश जी जो रहते हैं वो सुपारी के रूप में रहते हैं, तो वो होते हैं गौर गणेश। और कोई भी ऐसी पूजा होती है ना, कोई भी पूजा हो, कुछ भी हो, तो गौर गणेश मेन होते हैं, तो उनको रख लिया जाता है। तो इसी तरीके यहाँ पर भी साइड में उस तरफ रखे हुए थे, आप लोगों को शायद ना दिख रहे हो। और अब मम्मी ने लड्डू गोपाल कहा कि अब उनका जन्म कराना है, तो पंचामृत में लड्डू गोपाल को घुसेड़ दिया था, मतलब डुबा दिया था। और बस अब हो गया भगवान जी का जन्म। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का हो रहा है जन्म। तो इसके बाद पापा ने उन्हें बाहर निकाल दिया था, उसके बाद अच्छे जल से नहला दिया, गंगा जल भी था उसी में। और अब बस इन्हें पोंछ पाँच के इनका श्रृंगार कर देंगे। मतलब छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल इतने क्यूट हैं कि मतलब अगर खो जाए ना तो मिले ना, इतने क्यूट हैं, इतने छोटे से हैं। अब थोड़े बड़े तो है नहीं घर में, यही वाले हैं, जो है वो सो है। भगवान जी तो सब एक ही होते, बड़े हो छोटे हो, तो छोटे से हैं। कपड़े भी नहीं मिलते इनके नाप के, लेकिन फिर भी हम ले ही आए थे कि पहना देंगे चाहे जैसे मिले। और अब पापा ने पहना करके झूले में उनको बैठा दिया है, तो अब लगा देते हैं उनके टीका वगैरह, टीका, चंदन, मुकुट। अब अगली बार घर में ही मुकुट बनाऊंगी मैं कोई अच्छा सा सोच के, क्योंकि बाज़ार का मुकुट जो आता है थोड़ा बड़ा आता है, बहुत छोटा नहीं आता ना, तो कृष्ण जी के लगता नहीं है। सो गाइस, अब मुझे होश आया है कि मैं भगवान जी के लिए घर में भी मुकुट बना सकती हूँ। कोई नहीं, अगली बार ज़रूर बनाऊंगी, घर में मुकुट बनाऊंगी, इतना छोटा सा मुकुट बनाऊंगी जिसको वो आराम से ओढ़ सके, मतलब लगा सके। अब यहाँ पर सारी पूजा हो गई थी, अगरबत्ती पापा ने जला दी, तो वही जला करके रख दी है। पापा ने पान बतासा तो चढ़ाई दिया है ऊपर, पान बतासा, केला, फल, ये सारी चीज़ें चढ़ा दी थी। और अगरबत्ती लग नहीं रही थी ढंग से, तो उसको लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बार बार लुढ़क रही थी। तो अब चलिए, इस तरीके से भी भगवान का जन्म होता है। तो जो ये खीरा होता है ना, इसको बीच से काट दिया जाता है। और जो नींबू होता है ना, नींबू कभी भी हम ऐसे नहीं काटते, बीच से काटते ना नींबू को। इस बार नींबू खड़ा खड़ा काटा जाएगा, मतलब उसको जो दोनों तरफ से जब नींबू बंद रहे उस तरीके की कंडीशन में काटा जाएगा। तो जो है खड़ा खड़ा नींबू काटा जाता है। तो अब इसके बाद जो ये दूबा रहती है, दूबा को खीरे में फंसा करके फिर काटा जाता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ जन्म ही होता है भगवान जी का इसको। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले काटेंगे खीरा, खीरा के बाद काटेंगे नींबू। तो इस जो नई पापा चाकू लाए थे, तो नई चाकू से पापा ने काटा था। और मम्मी ने यहाँ पर एक कटोरा रख लिया था, कुल्हड़ जो रहते हैं उसी में डाल दिया था, क्योंकि कल जो है उसको, जो हमारे घर में माली आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हम उनको दे देते हैं, तो वो ले जाते हैं, क्योंकि ये सारा पूजा का सामान है, घर में तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उन्हीं को दे देते हैं। तो बस अब इसमें डाल दिया। इसके बाद पापा ने देखी नींबू, आप लोग देख लिए होंगे ना, ऊपर से जैसे नींबू ऐसे लटका रहता है ना, तो जो उसका सर रहता है ना, उस जगह से काटा जाता है। उस जगह से हम कभी भी नींबू को नहीं काटते, बीच से काटते ना, पेट काटते ना नींबू का, लेकिन हमें यहाँ पर सर काटना है नींबू का। आप समझ गए होंगे आप लोग। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जन्म होता है गाइस। इसके बाद पापा ने बढ़िया हवन किया भगवान जी का धूप से। उसके बाद जो भी घर में जितना भी भोग बना था ना, जैसे पंजीरी, पूड़ी, खीर गीली होती है ना, और मिठाई और ये लड्डू वगैरह, ये सारी चीज़ें हवन में डाल दी थी। तो हवन में डालने से क्या होता है गाइस, क्योंकि भगवान डायरेक्ट नहीं खाते, लेकिन जब हम कुछ आहुति दे देते, हवन दे देते ना, तो वो ऐसा होता है कि भगवान को सचमुच में भोग लग जाता है और वो उसका स्वाद ले लेते, क्योंकि मेन चीज़ होता है हवन, और हवन ही भगवान जी में चढ़ता है मेन जो होता है। तो बस अब इसके बाद पूजा पाठ होने के बाद हम लोग कर रहे हैं आरती। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कर लीजिए, आरती ले लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। आ जाइए सभी लोग। आरती कर ले। आप भी नाच लीजिए।
डाल दिया झूला झुलाना उनको लुढ़का बक्का भैया को झुला ले जा बक्का भैया पर आराम से चला जा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई कुछ ना करेगा। वही ना कह रही, झूला झुलाना उन्हें, छोड़ दो झूला झुलाना। पता चला उन्हें गिरा दे, छोटे से हैं वो। वीडियो बढ़िया बना। सो गाइस, आप लोगों ने मम्मी पापा का डांस देख लिया, सारी चीज़ें देख ली, और देखिए अब भगवान जी का मंदिर। इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, कल मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।